परमेश्वर वचन ऐसा कहता है। आज परमेश्वर ने जो मुझे भी वचन दिया है, कुलोसियों 3:1 आज उसको हम लोग देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, माने जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पापों को गाड़ चुके हैं, और जब आप बपतिस्मा के समय जी उठते हैं ना, माने आप वहां से पानी से निकलते हैं ना, तो मसीह के साथ क्या हो जाते हैं, आप जिलाए भी जाते हैं। क्योंकि पाप के कारण हमारी आत्मा क्या होती है, मरी होती है। तो इसलिए मसीह के साथ हम जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो मैं आज कुछ बातें बताऊंगा, कुछ 7 बातें कि स्वर्गीय वस्तु, कौन से स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। तो आप लोगों में जो मैं बताना जा रहा हूँ स्वर्गीय वस्तु की खोज में, और पहला बात है कि मसीह को जानना और उसके साथ संबंध बढ़ाना। हाँ, माने आपको यदि आप स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहे तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि यीशु मसीह को जानना और उसके साथ अपना संबंध क्या करना है, बढ़ाना, माने मजबूत करना। माने सबसे बड़ी खोज है कि आप यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए। यदि आप स्वर्गीय वस्तु के खोज में है तो पहली बात आपको मसीह को जानना और उसके साथ संबंध बढ़ाना। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा को खोजना, है ना, माने परमेश्वर की इच्छा को खोजना। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को हमेशा खोजता था। जैसा आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 34 पद में भी देखते हैं कि जब चेलों ने कहा कि भोजन कर ले, तो बोलता मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को क्या करना, पूरा करना। जैसे हम लोग प्रभु की प्रार्थना में भी सुनते हैं, तेरी नहीं, है ना, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। माने परमेश्वर की इच्छा को करना, जानना, माने मेरी नहीं तेरी इच्छा प्रभु जी। बहुत सारी बातों में हम लोग अपनी इच्छा को बताते, प्रभु ये चीज कर दो, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। ऐसा नहीं। यदि आप परमेश्वर के जन हो तो आपको स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना है। कि दूसरी बात है कि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना, मैंने खोजना। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन जानना और वचनों के अनुसार जीवन जीना। अधिकतर आज प्रभु के लोग, उद्धार पाए लोग परमेश्वर का वचन जान रहे, मगर उस वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। तो आप स्वर्गीय वस्तु खोज में कैसे रहेंगे? स्वर्गीय वस्तु में से भी है कि आप परमेश्वर के वचन को जानना और वचन के अनुसार जीना, है ना। जैसे पौलुस कहता है, जीना मसीह, मर जाना मेरे लाभ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। चौथी बात है कि पवित्रता और धार्मिकता आपके जीवन में होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के जन हो, स्वर्गीय वस्तु खोज में रहे, तो आपके जीवन में ये बात, चौथी बात आनी चाहिए कि आपके जीवन में पवित्रता होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए। माने हमें पाप से दूर होकर हमें जीवन बिताना है। माने जैसा हम पाप के लिए मर गए, अब हम पाप में जीवन नहीं बिताना है। पांचवी बात, प्रेम, क्षमा और दया। ये मसीह का जो चरित्र है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिखाई देने चाहिए। तो इसको क्या करना है आपको? प्रेम, क्षमा और दया को क्या करना है? धारण कर लेना है। इसलिए बोलता है फिलिपियों उसका 2:5 में, जैसा मसीह का स्वभाव हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। बहुत सारी बात परमेश्वर वचन में कहता है। और उसके बाद छठी बात है, विशेष बात है कि प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। आप जब स्वर्गीय वस्तु खोज रहे हैं तो आपको प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। कई तो प्रभु के जन है, सुबह उठते हैं, प्रार्थना जीवन नहीं बिताते हैं। इसलिए मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूँ कि आप सुबह उठते साथ पहले प्रार्थना करिए,
परमेश्वर की इच्छा को जानिए। फिर आप बरस करिए, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के वचन जानिए। और जान के तीसरी बात, आप गवाही दीजिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए सोशल मीडिया के द्वारा, या आप जैसा आपने प्रार्थना की है। चौथी बात, आपके जीवन में आराधना होना चाहिए। एक हर मसीह एक अच्छा आराधक होना चाहिए। और पांचवी बात है कि हर बातों के लिए आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। तो इसलिए प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति क्या करना है, आपके जीवन में होना चाहिए। माने संसार से अधिक परमेश्वर को क्या करना है, आपको प्राथमिकता देना है। संसार से अधिक समय परमेश्वर के को आपको महत्व देना है। और सातवीं बात है और अंतिम बात है कि अनंत जीवन और परमेश्वर के राज, माने जैसा कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में, माने अनंत जीवन और परमेश्वर का राज के विषय में उन बातों को पर मन लगाना है जो इस संसार से हमें आगे तक रखती है। इस संसार की बातों में नहीं, इस संसार से हमें आगे को रखते, माने स्वर्गीय वस्तु खोज रखते, जहां हम लोग उस खोज करके वो हमेशा सदा के लिए परमेश्वर के राज में हम लोग वास करेंगे। तो इन 7 बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और मैंने मांगा, मैंने ढूंढा, पाया, मैंने आपको भी शेयर कर दिया। तो 7 बातें जो स्वर्गीय वस्तु की खोज में मैंने बताया, किन किन स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। और जरूर आप कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 पद को मनन कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस बातों को शेयर करें, तो इसके द्वारा भी आप सेवा कर सकते हैं शेयर करके। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप हमारे नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 8210331697, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। और यदि आप सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, क्योंकि सेवा करने वालों को यदि आपके पास है देने के लिए तो आपको मुट्ठी खोलना चाहिए, मगर पहले अपने लोकल, क्योंकि लोकल सेवक की ही आवश्यकता नहीं हो तो आप इधर उधर मुट्ठी नहीं खोल सकते। इसलिए स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहना है ना, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के देनी ओर बैठा। हाँ, इसलिए बैठा है, इसलिए प्रार्थना करा कि हमारा जीवन परमेश्वर स्वरूप बन जाए और हम लोग परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयार हो जाए। सर यूहन्ना 14 अध्याय, उसका 14 अध्याय 1 पद से 3 पद तो कहता है कि हमारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर में से विश्वास रखना है और वैसे ही चलना है। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान किया है। और जरूर फिर से ऐसे ही आप भी परमेश्वर के वचन के समीप आइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, गवाही दीजिए, आराधना कीजिए, आप धन्यवाद जीवन देखे। और जरूर 4 बातें कहिए कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। दूसरी बात, मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक यीशु के लहू से खरीदा गया बोल के ऐसा बोली। और तीसरी बात, मैं अपने आप को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। चौथी बात, आप हाथ उठा के इस्राएल देश को ऐसा आशीष दीजिए। देखिए, प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में इन बातों को मिलाइए, जरूर प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा और परमेश्वर के नाम का महिमा कारण बनेंगे। फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। फिर सुबह के वक्त मुझे भी आने का मौका मिला है और जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी है मैं उन बातों को शेयर करना जा रहा हूँ। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है